भारत माता की। हो गया भाई माराला जी। भारत माता की। भारत माता की। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम के मंच पे उपस्थित भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता तथा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मेरे मित्र आदरणीय जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश शासन की वरिष्ठ मंत्री जिनकी दायित्व में कृषि विभाग है, ऐसे हम सबके बड़े भाई आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के सिंह जी, आईआईटी रोपर के डायरेक्टर राजीव आहूजा जी, उत्तर प्रदेश शासन के अन्य वरिष्ठ मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी, अभी के सांसद चंदन चौहान जी, विधायक अश्विनी त्यागी जी, अमित अग्रवाल जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, मोहित बेनीवाल जी, राजपाल बलियान जी, आशरफ खान जी, प्रसन्न चौधरी जी, बहन मिथिलेश पाल जी, अजय कुमार जी, यहाँ की मेयर हरिकांत आलूवालिया जी, हमारे पार्टी की नेता सत्येंद्र सिसोदिया जी, शिव कुमार राणा जी, विवेक रास्तोगी जी तथा यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों, मेरठ के संग्रामी युवा साथीगण, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की सभी विद्यार्थी और प्राध्यापक मित्रगण, आईआईटी रोपार से आए हुए आहूजा जी के पूरा टीम, यहाँ उपस्थित अनेक कृषि विभाग में काम करने वाले स्टार्टअप समूह, पत्रकार साथीगण, मैं सबसे पहले मेरठ कृषि विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं। उनकी पाठ्यक्रम में, उनकी अनुष्ठान में समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक नई उपक्रम को आज से जोड़ा गया, वो बधाई के पात्र है। मैं धन्यवाद देता हूं रोपार आईआईटी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को, एआई जैसे आधुनिक उपक्रम को भारत के किसानों के काम भी आए, इसलिए बीते एक साल पहले केंद्रीय बजट में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का घोषणा किया। एआई कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए जो नया नया उपक्रम लेके आएगा, उसको विशेष रूप से लोकाभिमुखी बनाने के लिए आईआईटी रोपार को वो जिम्मेवारी दी गई। आज हमने देखा आईआईटी रोपार अनेक आधुनिक कृषि उपकरण जो टेक्नोलॉजी और विशेष करके एआई से, हम सबकी मन में जिज्ञासा है एआई है क्या। मित्रों, इन दिनों में मेरा जो समझ बढ़ी है, एआई एक ज्योतिषी है। एआई अपने अतीत बताता है, एआई अपने भविष्य का प्रेडिक्शन भी करता है। जब खेतों में एआई का यूज किया जाएगा
तो वो टेक्नोलॉजी हमें बताएगी। पिछले कई सालों के अंदर डाटा एनालिटिक्स करके एआई बताएगी, कई सालों के अंदर जो खेती हुई उस पर्टिकुलर इलाका में, उसकी अभी कैपेसिटी कैसा है, उसकी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कितनी है, उसमें बीमारी क्या क्या आई है, उसके साथ साथ उपचार भी बताएगी। क्या उपाय करने से वहां सुधार हो पाएगा, किस प्रकार की जमीन पे किस प्रकार की खेती करने से ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो पाएगा। उस आमदनी को दुनिया में, अभी हमारे मित्र युवा साथी, शायद उनका नाम सत्येंद्र है, सत्येंद्र या योगेंद्र है, क्या नाम है आपका? आप ही को मैं पूछ रहा हूं। जयदेव जी, जयदेव जी ने हमें कहा कि मैं कुछ साल पहले छोटी सी मधुमक्खी की कारोबार करते हुए, हनी उत्पादित करते हुए, आज हम यूरोप में हमारी हनी को देश के दूसरे नंबर की स्थान ले लिए हैं। मित्रों, ये ही आज की चुनौती है। इसको और अधिक उत्पादन कैसे करें, अधिक लोग कैसे उत्पादन करें। आज हमने और एक युवा साथी को सम्मानित किया जिन्होंने अपने आम को उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता के आधार पर दूसरे नंबर तक पहुंचाई है। यह बाहर की कहानी नहीं है, यह हमारी परिसर में, हमारी मेरठ में, हमारी सहारनपुर में, हमारी इलाका में, गौतम बुद्ध नगर में यह उपलब्धि आज हमारी हाथ में है। मित्रों, चुनौती है इसको कैसे टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए उसकी आकार बढ़ाया जाए, उसकी व्याप्ति बढ़ाया जाए, उसको विश्व बाजार तक पहुंचाया जाए। ऐसे भी पहुंचा है। मित्रों, मैं पूरा विश्वासी हूं आज जो उपक्रम, क्योंकि यह खेती का इलाका है, कितना भी उद्योग बढ़े, कितना भी सेवा की उद्योग बढ़े, सर्विस इंडस्ट्री बढ़े, लेकिन भारत की आत्मा, भारत के लोगों की श्रद्धा खेत खलियान में है, खेतों में है। यह लगाव टूट नहीं सकता है। आज हम जो प्रबंधन चलाने वाले लोग हैं, केंद्र में हो या राज्य में हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे को अभी अभी आदरणीय शाही जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश शासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि को, यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जमीन पे कैसे उतार रही है। उत्तर प्रदेश हमारी देश की सबसे खेती का बड़ा प्रदेश है, ज्यादा लोग खेती करते हैं। गौतम बुद्ध नगर से लेके सीमा की बलिया जिला तक ये खेतों का इलाका है। गंगा यमुना का ये त्रिवेणी संगम, सरस्वती का ये त्रिवेणी संगम उपजाऊ जमीन के नाम पे परिचित है। इस इलाका में गन्ने की खेती, आलू की खेती, गेहूं की खेती, सरसों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे को आवश्यकता के हिसाब से बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने एक सीड पार्क 50 से ज्यादा देश दुनिया की बीज उत्पादनकारी कंपनियों को एकत्रित करके, सिर्फ पार्क बड़े बड़े उद्योगों के लिए नहीं होगी, आईटी के लिए नहीं होगी, किसानों के लिए भी होगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश शासन ने लखनऊ में सीड पार्क शाही जी ने कल्पना किया है। और देखिए संजोग, कितना सुखद बात है, उत्तर प्रदेश शासन ने उस सीड पार्क की, बीज पार्क की नाम देश की लोकप्रिय किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे रखने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश शासन बधाई के पात्र है। मित्रों, आज आवश्यकता है, भारत इन दिनों में माननीय प्रधानमंत्री विश्व की दौरा में है। भारत की लोग प्रधानमंत्री जी को भरोसा करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के मन में
पहला प्राथमिकता भारत की किसान है, भारत की महिला है, भारत की युवा है, भारत की गरीब है। ये विश्वास, ये आस्था अभी भारत की सरहद पार कर रही है। विश्व के मंच पे प्रधानमंत्री जी अभी भारत की सफलता की कहानी को विश्व के गरीबों के लिए, विश्व के पिछड़े किसानों के लिए समर्पित करने के लिए आज काम कर रहे हैं। भारत के किसान आने वाले दिनों में जो मॉडल बनाएगा, भारत उसमें लग के अपने आमदनी तो दुगनी तिनगुनी करेगी ही। मैं अभी यहीं का एक उदाहरण दूं। मैं पेट्रोलियम विभाग के काम संभाल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया, देश के गन्ना किसानों की हालत को सुधारनी पड़ेगी। तो मैं पहले समझ नहीं पाया, मैं पेट्रोलियम विभाग के काम देख रहा हूं, मेरे गन्ना किसानों से क्या संबंध हो सकता है। उन्होंने कहा जाके अनुध्यान करो, आपके वहां ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो एथेनॉल खरीदते हैं वो कितना खरीदते हैं, कितना ज्यादा खरीदा जा सकता है। मित्रों, मैं 2014 की बात कह रहा हूं। 2014-15 में भारत सरकार, अटल जी ने 2098 से 2004 के दौरान पहली बार किसानों की गन्ने से उत्पादित बाई प्रोडक्ट एथेनॉल को पेट्रोलियम कंपनी से खरीदवाने का व्यवस्था किया था अटल जी ने। बाद बाकी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार उस कार्यक्रम को पीछे रख दिया, गन्ना किसानों को धोखा दिया। जब मोदी जी दोबारा आए तब उन्होंने गन्ना किसानों के बारे में सोचा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2014 में मैंने हिसाब किया, एथेनॉल सिर्फ 250 करोड़ रुपया की खरीदी जा रही थी। 250 करोड़ रुपया की यूपी देता था, कर्नाटक देता था, पंजाब देता था, महाराष्ट्र देता था। मित्रों, मैं आज यह सूचना देने में बड़ा आनंदित हो रहा हूं। इस बार मैंने हिसाब किताब देख रहा था, वो विभाग अभी मैं संभाल नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे किसानों के प्रति लगाव के कारण, मैं किसान परिवार से आने के कारण और मेरे को उस काम का करने का सौभाग्य मिलने के कारण उसके बराबर में हिसाब रख रहा हूं। मैं आज इस मेरठ की किसान भूमि में कृषि विश्वविद्यालय में एक जानकारी देना चाहता हूं। 2014 में जो 250 करोड़ रुपया की एथेनॉल खरीदी जाती थी, वो आज बढ़ के 40,000 करोड़ रुपया हो चुका है। 40,000 करोड़ रुपया है और दिन दूर नहीं है, ये 1 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचेगी। हमारे देश में ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए, हमारी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें बाहर से कच्चे तेल महंगा दाम से लेना पड़ता है। हमारी वैज्ञानिकों की ताकत है, वैज्ञानिकों ने उपाय निकाला किसानों की उपज से। अभी तो शुरुआत हुई है गन्ने से, आने वाले दिनों में आलू से, गेहूं से, चावल से और पराली से एथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अभी सरकार ने चावल से और मकाई से एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति दिया है। ये कमाल आईआईटी रोपार जैसे अनुष्ठान ने ही किया है। मित्रों, हमारी जो लक्ष्य है, मैं आजाद भारत में इतने बड़ी श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या चौधरी चरण सिंह जी को के नाम ले, इनके जो नेतृत्व रहा किसानों के बारे में, उनको सही श्रद्धांजलि तब होती है जब भारत के किसानों की आमदनी दुगनी होती है। ये मोदी जी ने करके दिखाया। मित्रों, मैं एक हिसाब देना चाहूंगा। 4 से 14 कांग्रेस की शासन थी, 70-75 हजार करोड़ रुपया की एक बार बैंक की कर्जे को उतारने का काम किया। उसमें भी 5 प्रकार के प्रश्न है। कागज में कर्जा उतारी हो गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान सम्मान निधि में एक एक साल में
50 से 70 हजार करोड़ रुपया तक भारत के किसानों को बैंक खाते में पहुंचाते हैं। ये एथेनॉल के हिसाब अलग, एमएसपी के हिसाब अलग, गेहूं, दलहन, तिलहन, इसके कार्यक्रम अलग। मित्रों, आज हमारी आवश्यकता है, भारत में खाद्यान्न सुरक्षा तो हो ही गया है, लेकिन भारत में गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न पूरा करने की आवश्यकता है। विश्व की परिवेश बदल रहा है, हरियाली खेती होता ही है, लेकिन रसायन मुक्त खेती की भी कल्पना करनी है। इसलिए भारत सरकार ने, किसान भाई यहां बैठे हैं, आप लोग रसायन खेती की आदी हो कि उत्पादन बढ़ाना है, बाजार में उसको बिक्री करके घर में 2-4 पैसा और ज्यादा लाना है। मित्रों, टेक्नोलॉजी हमको मदद करेगी। आने वाले दिनों में भारत सरकार योजना बनाई है नेचुरल फार्मिंग के लिए, बिना खाद, बिना औषध, बिना पेस्टिसाइड के कृषि उत्पादन आज हमारी प्राथमिकता बनी है। इसकी महंगा मूल्य है आज के दिनों में। विश्व बाजार में पर्यावरण के प्रति, परिवेश के प्रति जो जागरूकता बढ़ी है, उसी में रसायन मुक्त खाद्य उत्पादन का ज्यादा मूल्य है। ये टेक्नोलॉजी हमें उसको मदद करेगी। मैं आज बधाई देता हूं फिर एक बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। उन्होंने आज हमें अवसर दिया इस एग्री इनोवेशन हब को लोकार्पण करते हुए अनेक स्टार्टअप को यहां प्रश्रय देके। आने वाले दिनों में और एग्री स्टार्टअप बढ़े, किसानों की जिंदगी सहूलियत हो, संसाधनों की कोई अभाव नहीं है, अभाव है उसको क्रियान्वयन करना, ये आधुनिक चीजों के साथ जोड़ना, इसको विश्व बाजार के साथ जोड़ना, प्रगतिशील फार्मर को इकट्ठा करना, ये आज समय की आवश्यकता है। यह सब काम पूरा करने के लिए शिक्षा ही उपयुक्त स्थान है। शिक्षा को किताबों के अंदर बांधना नहीं है। मेरे को आज दिखाया गया है मॉडल फार्म के बारे में। यहां मैंने पूछा, पहले पिछले दिनों में हमारी खेतों में एक पुतला खड़ा होता था, उसको क्या कहते थे? यहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसको क्या कहते हैं किसान लोग? डरावा, डरावा कहते हैं। आज डरावा की जगह पे टेक्नोलॉजी ने हमको अस्वस्थ करने वाला व्यक्ति को खड़ा कर दिया है। वहां 2 लोग खड़े थे, टेक्नोलॉजी को भर के खड़े थे। वो बताते थे इसमें कौन आया, कैमरा में बताएगा। किसान अपने घर में बिठा, इसकी अलग बात है। थोड़ा जैन जी ने थोड़ा मजाक किया उसमें। उन्होंने, हमारे टेक्नोलॉजी वालों ने कहा कि लेखपाल अपना मोबाइल फोन पे कई सारा विषय को जानकारी रख सकता है। उन्होंने कहा, यार लेखपाल भाई अभी भी तो खेत में नहीं जा रहा है, अब इसको टेक्नोलॉजी दे दोगे और भी नहीं जाएगा। लेकिन मित्रों, किसानों की जेब में उनकी खेतों की हिसाब रखना है, अभी ये टेक्नोलॉजी बताएगी। किसान को रात को भी जगना नहीं पड़ेगा। खेत की सुरक्षा, खेत की उत्पादन, खेत की बाजार व्यवस्था, खेत के बारे में मौसम की जानकारी, ये हाथ में अपने हथेली के ऊपर उसको रह जाएगा। ये टेक्नोलॉजी, ये मोदी जी की सपना है। हमें अपने भारत के किसान भाइयों को इस प्रकार की व्यवस्था से जुड़नी है। मेरे को पुष्पेंद्र जी भी बता रहे थे, ये भी किसान घर के व्यक्ति है। वो कह रहे थे, कौन सी बाजार में मीरठ के पास आने वाले दिनों में आपको सहूलियत रहेगी, किसान को पता चलेगा कौन सी बाजार में अभी मैं घर से निकलूंगा, कितना समय लगेगा, मंडी खाली है कि नहीं है, अभी भाव क्या है। जिस समय में ज्यादा भाव है उस समय में जाके मंडी में बिक्री करके आऊंगा। और कहां बिक्री करूंगा? बिक्री करूंगा यूरोप में, बिक्री करूंगा अमेरिका में, बिक्री करूंगा सिंगापुर बाजार के लिए। मैं बैठूंगा कहां? मैं मीरठ में बैठूंगा, मैं गांव में बैठूंगा। ये संभव है। ये टेक्नोलॉजी आज हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल और IIT रोपार के साथ मिलकर शुरू किया है। मैं आज इस अवसर पे जैन जी को अनुरोध किया हूं, टेक्नोलॉजी तो ये 2 यूनिवर्सिटी बना ही देंगे। ये लोग बताइए मित्र,
आजकल गांव में शादी होने से क्या जाता है, पहले क्या जाता था, अभी क्या जाता है? बताओ, एक कोई बड़े सब गांव के लोग हो भाई। गांव में, मैं शहर के नहीं पूछ रहा हूं, गांव में पहले बाजा बजाने वाला जाता था कि नहीं जाता था? रोशनी लेके जाने वाला जाता था कि नहीं जाता था? प्रदीप जी, भी गांव में क्या जाता है? क्या जाता है? डीजे जाते, डीजे भाई जाता है, डीजे वाला भैया जाता है। ये गाना बजाने के लिए अगर डीजे जा सकता है, तब हमारे किसानों को जानकारी देने के लिए नया डीजे जा सकता कि नहीं जा सकता है? ये टेक्नोलॉजी हमको बताएगी। इसको जानकारी देने वाले लोग चाहिए कि डीजे ऐसे चल जाता है क्या? उसमें इतने प्रकार के, मैं कभी खड़ा होकर हमारे गांव में देखा, 10 लोग काम उसमें करते हैं। उसको कोई चलाता है, उसमें कोई साउंड लगाता है, कोई लाइट लगाता है, कोई उसमें से फुहारा छोड़ता है, कोई उसमें से फोटोका छोड़ता है। ये सब डीजे से जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमारे जैन जी की डिपार्टमेंट पूरा है, रेडी है, स्किल डिपार्टमेंट। अब ये जो टेक्नोलॉजी सेंटर यहां बनेगी किसानों के लिए, जो नया नया उपाय आएगा, इसको सिखाएगा कौन? मैं जैन जी को अनुरोध किया हूं, इस हब के साथ, ये टेक्नोलॉजी हब के साथ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी यहां आप लगाइए। आजकल ड्रोन सब शादियों में शूटिंग करता है, अभी कैमरा शूटिंग नहीं करता है, ड्रोन शूटिंग करता है। ऐसे ही खेतों में जो टेक्नोलॉजी के उपक्रम लगेगी, वो सारे को चलाने के लिए नया स्किल चाहिए, नया हुनर चाहिए। ये सारे काम भी हम मिरर से सिखाएंगे। ये भारत सरकार और राज्य सरकार की और शिक्षा विभाग और कौशल विकास विभाग की दोनों की सहायता से हम करेंगे। मैं आज के शुभ अवसर पे, जब हम इस देश की 2 महान सपूत चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थान, उनकी कर्मभूमि, और देश के और एक महान किसान नेता, देश के राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल की नाम पे चलने वाले इंस्टीट्यूशन में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जब कार्यक्रमों का हम क्रियान्वयन कर रहे हैं, हमें स्वाभाविक हमारा आनंद आता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमको सौभाग्य, हम उसको मानते हैं। ये सौभाग्य को आपने अवसर दिया। मैं इस इलाका का और विकास कामना करते हुए, शाही जी ने और एक काम मेरे को दिया। आज आपको शाही जी ने भारत सरकार के साथ मिलकर सौगात दिया, तो कल कुछ आपसे काम भी करवाएंगे। किसान लोग हो, ऐसे तो लेन देन चलते रहेगा। कल शाही जी ने कहा, कल उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम का जन आंदोलन प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। कल 9 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ पेड़ शासन की ओर से लगाने के लिए एक दिन का जन आंदोलन कल होने वाला है। कल मैं आपको भी अनुरोध करता हूं, यह पवित्र काम है। भगवान को अर्घ्य अर्पण करना, पुष्पांजलि देना, माथा टेकना जितना पवित्र काम है, उतना ही पवित्र काम धरती मां को एक पेड़ लगा के उसको सिंचना, उनको पूजा करना, उसको आदर करना भी उतना काम है। कल आप सभी मित्र इसी काम पे जुड़ोगे। इसी विनती के साथ फिर आपको एक बार बधाई और आभार प्रकट करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की